दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत ज्ञान ज्योति कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आई होप आप अपने घर पर बैठे बैठे अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने जो 1857 की क्रांति की जो सीरीज चालू की थी, तो हमने 3 क्लासें अपलोड कर दी आपके लिए, जिसमें हमने प्रथम क्लास में 1857 की क्रांति के प्रारंभिक कारण जाने, उसके बाद में राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ और भारत में क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ उसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में जितने भी जो 6 सैनिक छावनी थी उनमें हमने विद्रोह देखा था। उसके तहत हमने नसीराबाद देख लिया, नीमच देख लिया, एडनपुरा विद्रोह देख लिया, आवा यानी जोधपुर और आवा का संघर्ष देखा था, जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और महाराजा तख्त सिंह और अंग्रेज अधिकारियों के बीच में क्या होता है संघर्ष। वहां आवा के पास में 2 युद्ध लड़े जाते हैं, एक तो भिथोड़ा और एक चेलावास। ठीक है, भिथोड़ा का एक कब लड़ा जाता है 8 सितंबर 1857 को, और उससे जस्ट 10 दिन बाद एक चेलावास नामक स्थान है, वहां पर चेलावास या का युद्ध लड़ा जाता है 18 सितंबर 1857 को। और चेलावास के युद्ध को काले गोरे का युद्ध की संख्या दी गई थी। ठीक है, क्योंकि इसमें एक तरफ अंग्रेज अधिकारी थे और एक तरफ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, तो ये दोनों जो युद्ध है वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत क्या करते हैं, विजेत होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि 20 जनवरी से 24 जनवरी 1858 को आवा पर जो है अंग्रेज अधिकारी आक्रमण करते हैं और आवा पर अपना अधिकार कर लेते हैं। वहां से ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को जो आवा का किला का कार्यभार सौंपकर स्वयं कहां चले जाते हैं, मेवाड़ के सामंत था कोठारिया का जोल सिंह, वहां जाकर शरण लेते हैं और उसके पश्चात वो चले जाते हैं सलूम्बर के केसरी सिंह के यहाँ। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इसको, ये हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कोटा का विद्रोह। तो कोटा का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो कोटा का जो विद्रोह है, कोटा की विद्रोह की डेट क्या थी? 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा का विद्रोह कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को। और दोस्तों, जो कोटा का जो विद्रोह था वो जन विद्रोह था। जन विद्रोह का तात्पर्य क्या है कि जितने भी हमने जो पुराने जो विद्रोह पढ़े थे उसमें सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था, लेकिन कोटा के अंदर जो है जनता यानी वहां की स्थानीय जनता द्वारा क्या किया था, विद्रोह किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो ये जन विद्रोह था। यहाँ का जो शासक था, कोटा का शासक था, वो था महाराव राम सिंह सेकंड। तो हमने जब पॉलिटिकल एजेंट पढ़े थे उसमें भी हमने कोटा का शासक क्या पढ़ा था, राम सिंह सेकंड। और कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट है, कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन होगा, मेजर बर्टन। तो मैंने इसको याद करने के लिए बताया था कि हम कहीं शादी में जा रहे हैं, अगर कोट पहनते हैं तो कोट पर क्या लगे होते हैं, बटन। तो कोट से बटन यानी कोटा का कौन हो जाएगा, बर्टन, मेजर बर्टन। आगे देखिए कि विद्रोह करता है, विद्रोह करता कौन थे? तो 2 व्यक्ति का नाम आता है, एक तो जयदयाल जो कौन थे, वकील, और एक था मेहराब का जो कोटा का रिसावदार था। रिसावदार का मतलब वहां की जो किला की जो सुरक्षा करता है उसे हम रिसावदार कहते हैं। तो 2 विद्रोहकारी हो गए, एक तो जयदयाल जो कि वकील थे और एक मेहराब का जो कि किले के रिसावदार थे। विद्रोहकर्ता का नाम याद रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ विशेष बिंदु है। क्या क्या है कि जयदयाल ने बर्टन और उनके उसके कार्यालय में घेर लिया, यानी जो जयदयाल था विद्रोह करता जयदयाल और मेहराब का, तो उसमें जयदयाल ने जो मेजर बर्टन था वहां का पॉलिटिकल एजेंट, उसको कहां घेर लिया, अपने उसके जो कार्यालय क्षेत्र था वहां पर घेर लिया। और बर्टन के 2 पुत्र होते हैं, एक तो फ्रैंक और एक आर्थर, उनकी वही हत्या कर दी थी। तो जयदयाल ने बर्टन को उसके कार्यालय में घेर लिया और बर्टन में उसके 2 पुत्र फ्रैंक व आर्थर को मार दिया गया। ठीक है, अगला देखिए कोटा विद्रोह में मेहराब खां के नेतृत्व में नारायण व भवानी बटालियन ने सहयोग किया था। तो कोटा के अंदर 2 बटालियन थी, एक तो नारायणी या नारायण और एक थी भवानी बटालियन। तो ये मेहराब खां के नेतृत्व में इस क्रांति जो 1857 की क्रांति में जो कोटा में जो विद्रोह होता है उसमें सपोर्ट करती है किसको, विद्रोहकारियों को, एक तो नारायणी, एक नारायण और एक भवानी बटालियन। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए कि विद्रोह सैनिकों ने कोटा रेजिडेंसी पर आक्रमण किया और उसमें सेल्डर व कोटम नामक 2 डॉक्टर मारे गए। तो हमने पढ़ा था कि भी अगर मेरा अजय दयाल ने पहले तो बर्टन को घेर लिया था। ठीक है, तो बर्टन के 2 पुत्र, एक तो फ्रैंक और आर्थर, उनको मार दिया गया था। उसके बाद में विद्रोहीकारियों ने जो कोटा की रेजिडेंस को घेर लिया और वहां पर जो 2 डॉक्टर थे, एक तो शेल्डर और एक कोटम, उन दोनों को भी जो कोटा विद्रोह में मार दिया गया था। तो 2 डॉक्टर और 2 जो बर्टन थे उनके पुत्र आर्थर और फ्रैंक। ठीक है, एक तो शेल्डर और कोटम दोनों मारे गए। अगला देखिए कि जो कोटा का जो महाराजा था राम सिंह सेकंड, उसको जयदयाल और मेहराब खां ने कर दिया, किले के अंदर नजरबंद कर दिया, यानी कैद कर रखा था कि आप बाहर नहीं आ सकते हो, हम क्या करें, जन विद्रोह। तो राम सिंह सेकंड को कहा किले के अंदर क्या कर दिया था, नजरबंद, किसके द्वारा, विद्रोहकारी सैनिकों के द्वारा, जयदयाल व मेहराब खां के द्वारा। ठीक है, तो कुछ समय पश्चात विद्रोह जो जितने भी विद्रोही थे, तो कोटा के अंदर एक
महंत होता था, कन्हैयालाल गुरसाई नामक एक पुजारी था, उनकी सहयोग से जो है महाराजा राम सिंह सेकंड और जो विद्रोहकारी थे उनके बीच में क्या होता है, मध्यस्थता करवाई हमने। ठीक है, तो विद्रोहियों ने महंत कन्हैयालाल गुरसाई नामक पुजारी की सहायता से महाराव के साथ मध्यस्थता करवाई थी। ठीक है, ये याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि कर्नल रॉबर्ट्स व करौली के मदनपाल की सहायता से कोटा के महाराव को आजाद करवा गया था। तो हमने पढ़ा था कि जो जयदयाल और मेहराब खां है उन्होंने कोटा के जो शासक थे महाराव राम सिंह सेकंड उसको क्या कर दिया था, नजरबंद कर दिया था। तो एक अंग्रेज अधिकारी था कर्नल रॉबर्ट्स और करौली का जो मदनपाल है उन्होंने क्या किया, अपनी सैनिक सहायता भेजी और राम सिंह सेकंड को उस किले से क्या करवाया, रिहा करवाया। इसने करौली का मदनपाल और रॉबर्ट्स के द्वारा क्या करवाया, इसको राम सिंह सेकंड को यहां से छुड़ाया गया था। 31 मार्च 1858 को पुनः कोटा पर अंग्रेजों का अधिकार मिला था। ठीक है, तो सहयोग किसने किया था, करौली का मदनपाल। यहां से क्वेश्चन पुट होता है कि किस शासक ने कोटा के राम सिंह सेकंड को छुड़ाने में सैनिक सहायता दी थी, तो करौली का मदनपाल। ठीक है, कब, तो 31 मार्च 1858 को पुनः कोटा पर अधिकार मिला था। नेक्स्ट देखिए, कोटा में जो विद्रोही थे जयदयाल और मेहराब खां, जो कोटा का जो नेतृत्व का विद्रोह कर रहे थे जयदयाल और मेहराब खां, उनको क्या कर लिया, पकड़कर फांसी की सजा दी गई। ठीक है, तो कोटा विद्रोही जयदयाल और मेहराब खां को पकड़कर फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, जो अंग्रेजों की जो सहायता कर रहा था करौली का मदनपाल। ठीक है, तो करौली के मदनपाल ने राम सिंह सेकंड को रिहा करवाया था अपने किले से। तो अंग्रेजों ने उनकी जो सैनिक सहायता भेजी थी उनसे प्रसन्न होकर 17 तोपों की सलामी क्या दी थी, 17 तोपों की सलामी दी थी। ठीक है, और एक जीसीआई की उपाधि दी थी। क्या दी थी, जीसीआई की उपाधि। करौली के मदनपाल को 17 तोपों की सलामी तथा जीसीआई की एक उपाधि दी थी। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कोटा का विद्रोह। अब कोटा के विद्रोह में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम एक बार नजर देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, कोटा राजस्थान में 1857 की क्रांति का एकमात्र विद्रोह था जो सुनियोजित या सुव्यवस्थित तरीके से हुआ था, यानी बिल्कुल पूरी प्लानिंग की गई थी। ठीक है, पूर्ण प्लानिंग के साथ किया गया था, विद्रोह किया था कोटा के अंदर। तो क्वेश्चन पुट क्या था कि कोटा राजस्थान का वह विद्रोह जो पूर्ण नियोजित या सुव्यवस्थित तरीके से किया गया था। तो कोटा का विद्रोह कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1857 को। तो इसके तहत जयदयाल और मेहराब खां ने जो कोटा का जो शासन है वो लगभग 6 माह तक अपने अधिकार में रखा था। कब तक, 6 माह तक अपना स्थानीय शासन चलाया था जयदयाल और मेहराब खां ने। याद रहेगा, कोटा के जयदयाल और मेहराब खां ने कोटा पर 6 माह तक स्थानीय शासन किया था। नेक्स्ट देखिए, क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन का सिर धड़ से अलग करके पूरे कोटा शहर में घुमाया था। तो हमने 2 अंग्रेज अधिकारियों के सिर काटे थे। एक तो हमने आवाम में काटा था, ढोल बाजे चक बाजे और बाजे बाकियो, मेघ मौसम को सिर काटकर आवा माते टाकियो। ठीक है, तो वहां तक हमने मेघ मौसम का सिर काटकर आवा के किले में घुमाया था और आवा के दरवाजे पर हमने लटका दिया था। ठीक है, यहाँ पर जो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बर्टन, उसका विद्रोहकारियों ने क्या किया, सिर काट दिया और पूरे कोटा शहर में घुमाया। ठीक है, तो क्रांतिकारियों ने बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। नेक्स्ट देखिए, 1860 के अंदर जयदयाल और मेहराब खां को क्या दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। ये कोटा विद्रोह के जो प्रमुख जो विद्रोहकारी थे इनको फांसी दे दी गई थी जयदयाल और मेहराब खां को। कब दी गई थी, 1860 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भरतपुर का विद्रोह। तो कोटा का विद्रोह हमने पढ़ा, तो कोटा के विद्रोह से क्वेश्चन कैसे पुटोगे, कोटा का विद्रोह कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व करता जयदयाल और मेहराब खां। वहां का शासक कौन था, तो राम सिंह सेकंड, जिसको कैद कर लिया गया था जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा। यहाँ पर जो है सुनियोजित तरीके से विद्रोह होता है और लगभग जयदयाल और मेहराब खां कितने 6 महीने तक इस पर क्या करते हैं, अपना अधिकार रखते हैं। ठीक है, अगला विद्रोह है भरतपुर का विद्रोह। ठीक है, अब भरतपुर का विद्रोह कब प्रारंभ होता है, तो भरतपुर का विद्रोह 31 मई 1857 को प्रारंभ होता है। ठीक है, कब होता है भाई, 31 मई 1857 को। नेक्स्ट देखिए, तो उस समय जो भरतपुर का शासक था वो था जसवंत सिंह। भरतपुर का शासक कौन था, जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह अपनी बाल्य अवस्था में था, यानी कि नाबालिग था। जसवंत सिंह उसमें शासक बना, लेकिन वो क्या था, अपनी अल्प आयु में था, तो नाबालिग था। ठीक है, तो भरतपुर का हमने पॉलिटिकल एजेंट पढ़ा था, वो था मॉरिसन। तो अगर नाबालिग था तो उसका कार्यभार भी कोई दूसरा ही संभालेगा। ठीक है, जसवंत सिंह
था तो राजा, लेकिन उसका जो कार्यभार है वो कोई अन्य संभाल रहा था। तो जसवंत सिंह था क्या था, नाबालिग। तो भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन होगा, मॉरिसन। ठीक है, अब जो भरतपुर में जो विद्रोह करता था वो क्या था, उनके स्थानीय जो जातियां थी, एक तो गुर्जर और मेव जाति। स्थानीय जाति थी एक तो गुर्जर और मेव जाति द्वारा भरतपुर में विद्रोह प्रारंभ हो गया था। तो भरतपुर के स्थानीय गुर्जर में मेव जाति द्वारा विद्रोह का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखिए कि जो भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन, वो विद्रोह के समय जो भरतपुर है उसका कार्यभार गुलाब सिंह को सौंपकर स्वयं कहा चला गया, आगरा। तो वहां का जो एक रिसावदार था या किलेदार था गुलाब सिंह, उसने मॉरिसन को समझाया कि आपको जो अभी आवा के अंदर जो युद्ध हुआ था, तो आपका मॉरिसन को पता होगा, अभी जो कोटा में विद्रोह हुआ था तो वहां के पॉलिटिकल एजेंट की किस तरह हत्या कर दी गई थी। तो आपके पास अभी क्या है, मौका है, आप यहाँ से कहा चले जाओ, आगरा शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, विद्रोह कार्यों को आप कोई सपोर्ट ना करो, ना इनका कोई दमन करो, आप यहाँ से छोड़कर अपनी जान बचानी तो यहाँ से कहा चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ। तो भरतपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट है वो था मॉरिसन, वो विद्रोह के समय कहा चला जाता है, भरतपुर को छोड़कर आगरा चला जाता है, और भरतपुर का कार्यभार किसको सौंप कर जाता है, गुलाब सिंह को। याद रहेगा, ठीक है, गुलाब सिंह को कार्यभार का सौंप कर कहा चला गया, स्वयं आगरा। नेक्स्ट देखिए, ये था अपना भरतपुर का विद्रोह। इस शॉर्ट में अब है अजमेर कारागाह का विद्रोह। अजमेर वैसे तो कोई छावनी नहीं थी, लेकिन अजमेर में जो कारागाह था, यानी पूरा जो अंग्रेजों का जो केंद्रीकरण था वो कहाँ था, अजमेर। तो जितने भी अंग्रेज किसी को गिरफ्तार करते थे वो कहाँ लेते थे, अजमेर के अंदर। तो अजमेर कारागाह में विद्रोह कब होता है, 9 अगस्त 1857 को। और कौन विद्रोह करता है, तो यहाँ के जो जेल के जो कैदी थे 50 कैदी, उन्होंने 1857 क्रांति में विद्रोह अपने जेल से ही प्रारंभ कर दिया था। तो ये हो गया अपना अजमेर का विद्रोह। यहाँ की डेट याद रखना, 9 अगस्त 1857 को अजमेर कारागाह का विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला है अपना टोंक का विद्रोह। टोंक का विद्रोह, तो दोस्तों टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। टोंक जो है पूरे राजस्थान की एकमात्र क्या थी, मुस्लिम रियासत थी, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो टोंक रियासत है उसके संस्थापक किसे कहा जाता है, अमीर खां पिंडारी को माना जाता है। ठीक है, तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, जिसके संस्थापक कौन होते हैं, अमीर खां पिंडारी। और क्रांति के समय जो है वहां का नवाब कौन होता है, वजीरुद्दौला। ठीक है, क्रांति के समय टोंक रियासत का जो नवाब है वो कौन होता है, वजीरुद्दौला। ठीक है, तो वजीरुद्दौला वो जो था वो अंग्रेजों का क्या था, सपोर्टी था, यानी अंग्रेजों की हितैषी आदमी था। लेकिन यहाँ कोटा के विद्रोह कब प्रारंभ होता है, 14 जून 1857 को। कब होता भैया, 14 जून 1857 को। अब विद्रोह कैसे हुआ था वो हम एक नजर डालते हैं। तो वजीरुद्दौला है, उसका एक सेनापति हुआ करता था, मामा अमीर खां पिंडारी। मामा वजीरुद्दौला जो है उनका एक वफादार, अंग्रेजों का वफादार था। ठीक है, तो वहां का एक सेनापति है मामा मीर आलम खां। वो क्या करता है, जो क्रांतिकारियों का साथ देता है, और भारत का जो उस समय नेतृत्व कर रहा था क्रांतिकारियों का, वो कौन कर रहा था, बहादुर शाह जफर सेकंड। तो आलम खां जो है दिल्ली के बादशाह को, यानी बहादुर शाह जफर को लगभग 6000 सैनिक सहायता देता है, और 5000 क्या देता है, स्वर्ण मुद्राएं, 500 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करता है। कौन करता है, आलम खां। और आलम खां किसका, वजीरुद्दौला का एक सेनापति है। ठीक है, तो वजीरुद्दौला 1857 क्रांति में किस में गया था, वहां का नवाब, और वहां का एक सेनापति था कौन, आलम खां पिंडारी है, मामा आलम खां, जो कि बहादुर शाह जफर की क्या करता है, सैनिक सहायता करता है, धनराशि भी प्रदान करता है। अब वजीरुद्दौला ने जो मीर आलम खां है उसके विद्रोह को दबाने के लिए फैजुल्ला खां को बुलाया, क्योंकि इन्होंने क्या कहता, मीर आलम खां ने क्या कहता, बहादुर शाह जफर को 6000 क्या दी थी, स्वर्ण सैनिक सहायता, और 500 क्या देते, सिक्के दिए थे। इसका विद्रोह को दबाने के लिए फैजुल्ला खां को बुलाया गया था। ये अपना टोंक का विद्रोह। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखिए, अब आता है धौलपुर का विद्रोह। तो धौलपुर का विद्रोह कब प्रारंभ होता है, धौलपुर का विद्रोह की तारीख है 12 अक्टूबर 1857 को। धौलपुर में विद्रोह कब होता है, 12 अक्टूबर 1857 को। नेक्स्ट देखिए, तो उस समय जो भरतपुर का शासक था वो कौन था, भगवत सिंह। उस समय जो भरतपुर का शासक था वो कौन था, भगवत सिंह। तो भगवत सिंह जब था वो अंग्रेजों के प्रति क्या था, बड़ा वफादार था। ठीक है, यानी अंग्रेजों का हमेशा क्या था, हितैषी आदमी था। तो यहाँ पर भी जो है स्थानीय विद्रोह हुआ था। देवा गुर्जर के नेतृत्व में 200 गुर्जर व्यक्तियों ने यहाँ पर क्या किया था, विद्रोह प्रारंभ किया था। वहां पर धौलपुर कब किया था, 15 अक्टूबर 1857। शासक कौन था, भगवत सिंह।
जो कि अंग्रेजों के वफादार थे। स्थानीय लीडर कौन आ गया था? देवा गुजर, जो कि कितने 200 गुजर व्यक्तियों के साथ में क्या करता है? विद्रोह प्रारंभ करता है। जो धौलपुर में जो विद्रोह है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि धौलपुर में जो विद्रोह है वो ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों द्वारा किया गया था। पहले तो क्या कहता? स्थानीय देवा गुजर। उसके बाद में ग्वालियर की जो विद्रोहकारी सैनिक थे, उन्होंने यहाँ क्या विद्रोह किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? रामचंद्र व हीरालाल नामक व्यक्ति ने किया था। तो धौलपुर में जो विद्रोह है वो कौन करेंगे? ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों द्वारा किया गया था तथा इनका नेतृत्व रामचंद्र व हीरा लाल नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, तो धौलपुर को जो विद्रोह को समाप्त करने के लिए एक टुकड़ी बुलाई जाती है पटियाला से, ठीक है। तो धौलपुर के विद्रोह को समाप्त पटियाला के सैनिकों ने अक्टूबर 1857 को किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि राजस्थान की एकमात्र विद्रोह जिसमें विद्रोहकारी भी कौन थे? बाहर से, और उसको वापिस शांत करने वाले, उसका दमन करने वाले, वो भी कहां से गए थे? बाहर के। तो धौलपुर का जो विद्रोह है वो विद्रोहकारी कौन थे? ग्वालियर के सैनिक विद्रोहकारी थे। और धौलपुर का जो विद्रोह है वो दबाने के लिए हमने कहां से बटालियन बुलाई थी? पटियाला से। तो धौलपुर एकमात्र रियासत थी जहां विद्रोह भी बाहर के लोगों ने किया और समाप्त भी बाहर के लोगों द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट बोल जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं जो तात्या टोपे है वो राजस्थान में क्या अपनी भूमिका रखते हैं। वैसे तात्या टोपे को हम 12 जगह में पढ़ते हैं, लेकिन राजस्थान में इनका क्या क्या योगदान रहा तात्या टोपे का। तो हम तात्या टोपे का एक बार प्रारंभिक जानकारी देख लेंगे। तात्या टोपे था कौन, कहाँ का था? तो तात्या टोपे जो है, तात्या टोपे इनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो तात्या टोपे थे वो कहां के थे? ग्वालियर के नेता थे। ग्वालियर के नेता कौन थे? रामचंद्र पांडुरंग। इनको हम क्या कहते हैं? तात्या टोपे। और ये जो है नाना साहब के क्या थे? सेनापति या वफादार कहा जाते थे। नाना साहब के सेनापति या वफादार के थे। तो तात्या टोपे जी तो कौन थे? नाना साहब के सेनापति थे। नेक्स्ट देखिए, तो तात्या टोपे जो है राजस्थान में 2 बार प्रवेश करता है। तात्या टोपे राजस्थान में प्रवेश कितनी बार करता है? 2 बार। तो प्रथम बार कहां करता है? ये हमने मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर क्या करता है? प्रथम बार कहां करता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कब करता है? तो ये मांडलगढ़ कब आया था? 8 अगस्त 1857 को तात्या टोपे द्वारा राजस्थान में प्रथम प्रवेश कहां से किया गया था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कब किया गया था? 8 अगस्त 1857 को। और जस्ट इसके अगले दिन ही 9 अगस्त को एक भीलवाड़ा में एक कुहाड़ा नामक स्थान है, वहां पर क्या होता है? युद्ध होता है, ठीक है। तो ये कुहाड़ा का युद्ध हो गया। भीलवाड़ा किसके मध्य हुआ था? तात्या टोपे और रॉबर्ट्स के बीच में। कब हुआ था? तो जब ये आया था 8 अगस्त, उसके अगले ही दिन 9 अगस्त को रॉबर्ट्स और तात्या टोपे की क्या होती है? युद्ध हो जाता है बीच में, जिसमें तात्या टोपे की क्या हो जाती है? हार, और रॉबर्ट्स विजय हो जाता है, ठीक है। तो इसमें तात्या टोपे क्या हो जाती है? पराजित होता है, और यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी वो क्या हो जाता है? वहां से विजित होता है। अगला देखिए, तो राजस्थान में दूसरी बार जो है वो कब प्रवेश करता है तात्या टोपे? तो राजस्थान में दूसरी बार है वो कहां से प्रारंभ करता है? प्रवेश करता है बांसवाड़ा से। कब करता है? दिसंबर 1858 को। तात्या टोपे दूसरी बार कब करता है? दिसंबर 1858 को। कब? कहां से? बांसवाड़ा जिले से, ठीक है। अब बांसवाड़ा आ गया तो यहाँ पर एक और युद्ध लड़ा जाता है सीकर के अंदर। तात्या टोपे द्वारा एक युद्ध लड़ा जाता है सीकर के अंदर। किन किन के बीच हुआ था? तो ये सीकर का युद्ध है वो 31 जनवरी 1959 को लड़ा था, 1859 को, ठीक है। कब? 31 जनवरी 1859 को तात्या टोपे और कर्नल होम्स के बीच में लड़ा गया था। इसमें भी क्या होता है? तात्या टोपे क्या होती है? हार जाते हैं। तात्या टोपे क्या होता है? इसमें हार जाता है, और कर्नल होम्स इसमें क्या होता है? विजय। यानी कि तात्या टोपे ने राजस्थान में 2 युद्ध लड़े थे, एक तो सीकर का युद्ध और एक कुहाड़ा का युद्ध। दोनों में से क्या मिली थी? पराजय मिली थी, ठीक है। अगला देखिए, तो तात्या टोपे जो है वो राजस्थान की एक रियासत है जैसलमेर, उसको छोड़कर संपूर्ण राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी उनसे क्या माना गया था? सहायता। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? तात्या टोपे द्वारा किस रियासत से सैनिक सहायता नहीं ली गई थी? जैसलमेर। यानी जैसलमेर रियासत को छोड़कर लगभग पूरे राजस्थान में तात्या टोपे भ्रमण किया और सैनिक सहायता के लिए भटकता रहा, ठीक। तो ये याद रहेगा जैसलमेर। तो जैसलमेर एकमात्र रियासत थी जिसने जो है तात्या टोपे की कोई सहायता नहीं की थी, ठीक है। अब तात्या टोपे जो है पुनः कहां जा रहे हैं? अपने ग्वालियर की तरफ। तो तात्या टोपे ग्वालियर में जाते हैं, तो वहां पर अपना एक मित्र, ठीक है, तो वहां ग्वालियर की तरफ जा रहे थे। एक मान सिंह मरू का है जो कि नरवर एमपी का था, तो वहां कुछ दिन यहाँ वहां ठहरते, वहां शरण लेते हैं। तो तात्या टोपे ने
जो मानसिंह मरोका है, इनके मित्र वहां पर गए और मानसिंह मरोका ने इनके साथ क्या किया था, विश्वासघात। जो मानसिंह मरोका है वो क्या था, अंग्रेजों का वफादार था। तो तात्या टोपे को नरवर के जंगलों में गिरफ्तार कर लिया गया था धोखे से, और धोखा किसने किया था, मानसिंह मरोका, जो कि तात्या टोपे का क्या था, मित्र था। ठीक है, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था कहां पर, नरवर के जंगलों में। ठीक है, अब कब किया गया था, तो इनको जो तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। ठीक है, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, 18 अप्रैल 1859 को। कहां दी गई थी, तो शिवपुरा, मध्य प्रदेश में पड़ता है, और सिंधिया के महल में। ठीक है, तो शिवपुरा जो एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर इनको फांसी दी गई थी। यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पुट हो चुका है कि तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पर दी गई थी, तो शिवपुरा एमपी। तो यहाँ पर जो फांसी दी जा रही थी, तो यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी होता था मेजर सावर्स। तो मेजर सावर्स कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, मेवाड़ का, यानी उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर सावर्स। ठीक है, तो मेजर सावर्स ने कहा कि हम इन्हें बिना दोषों के क्या कर रहे हैं, इनको फांसी की सजा दे रहे। तो आने वाली जो पीढ़ी है वो अंग्रेजों पर क्या उठाएगी, सवाल। ठीक है, तो एकमात्र अंग्रेज अधिकारी यहाँ जिसने तात्या टोपे को फांसी दी गई उस पर आलोचना की थी, तो मेजर सावर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया कौन थे, अमरचंद भाटिया का जन्म 1793 ईस्वी में बीकानेर के अंदर होता है, और इनका उपनाम क्या था, नगर सेठ। अमरचंद भाटिया जो है वो ग्वालियर के एक व्यापारी थे, यानी ग्वालियर में मुख्यतः तो काम करते हैं बीकानेर, लेकिन ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे। तो इन्होंने लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और विभिन्न जितने भी क्रांतिकारी थे उनकी क्या थी, इन्होंने धनराशि से इनकी सहायता की थी। ठीक है, तो 1857 क्रांति का बादशाह किसने कहा जाता है, अमरचंद भाटिया को। और जिन्होंने जो धनराशि दी थी उसके कारण अंग्रेजों ने इनको किया गया था गिरफ्तार। ठीक है, और इनको भी क्या दी गई थी, फांसी। कब दी गई थी, 22 जून 1858 को ग्वालियर के सरफरा बाजार में। ठीक है, तो क्रांति का प्रथम शहीद तो किसे माना जाता है, क्रांति का प्रथम शहीद तो किसे माना जाता है, मंगल पांडे को। लेकिन राजस्थान का, तो राजस्थान का प्रथम शहीद किसे माना जाता है, अमरचंद भाटिया को, जो कि ग्वालियर के व्यापारी थे, जो लक्ष्मीबाई की सैनिक सहायता, लक्ष्मीबाई की धनराशि से सहायता कर रहे थे। तो इनको अंग्रेज अधिकारी ने पकड़कर इनको क्या दी थी, फांसी। कब दी गई थी, 22 जून 1858 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब क्रांति का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर एक बार परिदृश्य देखते हैं, नजर डालते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखिए। नेक्स्ट देखिए, जो क्रांति की जो शुरुआत है या सूत्रपात है वो कहां से होता है, अपना नसीराबाद छावनी से। कब होता है, 28 मई 1857 को देखा था हमने। ठीक है, और समाप्त कहां से हो रहा है, सीकर से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी सेना को हिसार भेजा। इससे अंग्रेज खुश होकर 41 प्राग ने उपहार में देते हैं। तो बीकानेर का उस समय शासक था सरदार सिंह। इन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए हिसार, हरियाणा के अंदर अपनी एक सैनिक सहायता एक टुकड़ी को भेजा था। इससे जो अंग्रेज अधिकारी है वो प्रसन्न होकर क्या देते हैं, 41 प्राग में देते हैं। ठीक है, उपहार में भेंट करते हैं। दूसरा देखिए कि अंग्रेजों ने जयपुर के जो राजा साहब राम सिंह सेकंड, ठीक है, तो जयपुर का जो सवाई राम सिंह सेकंड था उसको 2 उपाधि दी थी, एक तो सितारे हिंद की उपाधि और एक कोटपुतली की जागीर प्रदान की थी। कहाँ का राजा, जयपुर का राजा राम सिंह सेकंड, वहां को 2 उपाधि दी गई थी, एक तो सितारे हिंद की उपाधि और एक कोटपुतली की जागीर प्रदान की गई थी। नेक्स्ट में देखिए कि बूंदी के जो राजा थे राम सिंह सेकंड, वो 1857 क्रांति के एकमात्र राजा थे जिन्होंने क्या है, सैनिकों की सहायता ना कर किसकी सहायता की थी, विद्रोहकारियों की सहायता की थी। ठीक है, तो बूंदी के राजा राम सिंह ने अंग्रेजों का साथ न देकर विद्रोह का साथ दिया, जो कि राजस्थान के एकमात्र राजा हुए थे। और 1857 क्रांति में राजस्थान का नेतृत्व कौन करता है, राजस्थान का नेतृत्व कौन करता है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। उसी प्रकार जो भारत में जो क्रांति का लीडर था वो कौन था, अपना बहादुर शाह सेकंड जफर, यानी बहादुर शाह सेकंड जफर हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, तो यहाँ अपने जो 1857 क्रांति में जितनी भी छावनियां थी, सैनिक छावनियां थी, जितने भी विद्रोह हुए थे वो हमने यहाँ पर विस्तृत आपके सामने प्रस्तुत की। ठीक है, आप जो है इन क्लासों के जो नोट्स है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक थे वहां पर जाइए, आपको जो नोट्स है वहां प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।